जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे सिंह राशि के बारे में। सिंह राशि के दिसंबर महीने के प्रेम संबंध और वैवाहिक संबंध के राशिफल की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप सिंह राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, दिसंबर महीने की ग्रह गोचर स्थिति जान लेते हैं। तो दिसंबर के महीने में सूर्य 16 दिसंबर से धनु राशि में रहेंगे। इससे पहले वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और मंगल का गोचर पूरे महीने वृषभ राशि में रहेगा और बुध 3 दिसंबर को धनु राशि में गोचर अपना शुरू करेंगे और 28 दिसंबर को वो मकर राशि में आएंगे और 30 दिसंबर को फिर से वक्री होकर धनु राशि में प्रवेश करेंगे। तो बुध का गोचर देखें तो वो दिसंबर में ज़्यादातर समय धनु राशि में ही रहेंगे और गुरु का गोचर मीन राशि में पूरे महीने बना रहेगा और शुक्र 5 दिसंबर से धनु राशि में आएंगे और इससे पहले जो 5 दिन हैं उसमें वो वृश्चिक राशि में रहेंगे और 29 दिसंबर से मकर राशि में गोचर करेंगे शुक्रदेव और शनि मकर राशि में रहेंगे पूरे महीने। राहु का गोचर मेष राशि में रहेगा और केतु तुला राशि में रहेंगे पूरे महीने और चंद्रमा का गोचर सभी राशियों में होगा और चंद्रमा आपको मिले जुले परिणाम देते रहेंगे। तो कुछ इस तरह की ग्रह गोचर स्थिति दिसंबर के महीने में रहने वाली है। तो चलिए मित्रों, सबसे पहले आपके प्रेम संबंधों की बात करेंगे। सिंह राशि वालों के दिसंबर महीने के प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव में धनु राशि है और धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव का गोचर अष्टम भाव में है। सप्तम भाव के स्वामी का गोचर छठे भाव में है। लेकिन फिर भी प्रेम संबंध आपके इस महीने अच्छे रहेंगे। थोड़ा सा अप एंड डाउन रिश्ते में जरूर देखने को मिल सकता है, लेकिन प्रेमी प्रेमिका के साथ आपका आकर्षण बना रहेगा क्योंकि 3 दिसंबर को बुध आ जाएंगे जो कि आपके एकादश और दूसरे भाव के स्वामी हैं और 5 दिसंबर को वहां पर शुक्र आ जाएंगे जो कि तीसरे भाव के स्वामी भी हैं और दसम भाव के स्वामी भी हैं। तो बुध और शुक्र की जो युति होगी आपके पंचम भाव में, तो यहाँ पर आपके एक दूसरे के साथ प्रेम संबंधों में मजबूती भी बढ़ेगी और आपके प्रेम संबंधों में एक दूसरे के साथ संबंध भी अच्छे होंगे। और अगर प्रेम संबंध आपके काफ़ी पहले से हैं तो आप देखेंगे कि रोमांस भी आपका बढ़ सकता है इस महीने। लेकिन मंगल आपके दसम भाव में रहेंगे, वृषभ राशि में रहेंगे और उनकी अष्टम दृष्टि यहाँ पर रहेगी जो कि आपके भाग्य भाव के स्वामी हैं और चौथे भाव के स्वामी हैं। तो भाग्य का साथ तो मिलेगा पर मंगल है, इसलिए ध्यान रखें कि पंचम भाव पर उनकी दृष्टि होने से आपके बीच बीच में छोटे मोटे वाद विवाद के योग बनेंगे और आप एक दूसरे के प्रति ऐसा रवैया अपनाएंगे जो झगड़े का कारण बन सकता है, विवाद का कारण बन सकता है और आपके रिश्ते में समस्याएं खड़ी हो सकती हैं। खासकर 16 दिसंबर से ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है क्योंकि जो आपके राशि स्वामी हैं वो सूर्य हैं और 16 दिसंबर से उनका गोचर भी पंचम भाव में होगा। राशि स्वामी सूर्य का गोचर पंचम भाव में होगा और भाग्य भाव के स्वामी मंगल की दृष्टि होगी जो कि चौथे भाव के स्वामी भी हैं। आप में और आपके प्रेमी प्रेमिका में अहम का बढ़ना तय है। तो आपका अहम का बढ़ना तय है तो आपके व्यवहार भी बदल जाएंगे। तो प्रेमी प्रेमिका के व्यवहार में बदलाव नजर आएगा, अहम की बातें ज़्यादा बढ़ेंगी जिसकी वजह से आप दोनों के बीच तनाव देखने को मिल सकता है। और आप ध्यान रखें कि अगर तनाव नहीं होना है, आप तनाव नहीं चाहते हैं, तो आपको धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। और कोई भी बात अगर आपके प्रेमी प्रेमिका के साथ होती है तो वाद विवाद बढ़ने ना दें। आपको अपने व्यवहार का ध्यान रखकर चलना होगा, अपने शब्दों का सही चयन करना होगा। इन बातों का विशेष आपको ध्यान रखकर चलना होगा। अगर आप समझदारी दिखाएंगे तो रिश्ते में प्रेम बढ़ेगा और एक दूसरे के साथ आप कहीं घूमने फिरने भी जा सकते हैं इस महीने और अपने दिल की बात आप अपने प्रेमी प्रेमिका तक पहुंचा सकते हैं जिससे आपके संबंध और मजबूत हो सकते हैं। तो कुछ इस तरह के परिणाम मिलेंगे। जो लोग सिंगल हैं, साथी की तलाश में हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं या किसी से बातचीत चल रही है उसको प्रस्ताव देना चाहते हैं, तो ध्यान रखें, जांच परख कर इस महीने प्रस्ताव दें क्योंकि आपका प्रस्ताव स्वीकार किया जाएगा ये भी मुश्किल है। दूसरी बात, अगर प्रस्ताव स्वीकार किया जाता है और कोई साथी इस महीने आपके
जीवन में आता है तो वो आपके साथ लंबा चलेगा, ये कहना बहुत ही मुश्किल है। तो इसलिए थोड़ा-सा इस बात का ध्यान रखकर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, यानी कि धैर्य और संयम का परिचय दें और साथी के साथ हाथ बढ़ाने से पहले उसके बारे में जाँचना और जानना ज़रूरी है। अगर आपके कोई वाद-विवाद चल रहे हैं आपके प्रेमी-प्रेमिका के साथ और पुराने प्रेम संबंध हैं और आप चाहते हैं कि आपके संबंध दोबारा से हों और आपका साथी आपके जीवन में आए, तो उसके लिए आपको बहुत ही धैर्य और संयम का परिचय देना होगा। आपका साथी आपको बहुत कड़वी-कड़वी बातें बोल सकता है, बहुत अहम दिखा सकता है और इस कारण आपकी बात बननी बहुत मुश्किल हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें कि अगर आप कोई प्रस्ताव देते हैं, कोई भी बातचीत अपने साथी से करते हैं, तो वहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखकर चलना होगा कि बहुत ही समझौतेवादी तरीके से आपको बात करनी होगी, तो ही आपकी बात बन पाएगी। नहीं तो वो वाद-विवाद आपके दूर नहीं होंगे, इस बात का आप ध्यान रखकर चलें। चलिए वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो यहाँ पर अगर हम देखें तो सप्तम भाव के स्वामी शनि है, जिनका छठे भाव में गोचर है। तो सबसे पहले तो आपको यही ध्यान रखकर चलना पड़ेगा कि छठे भाव में शनिदेव हैं और अष्टम भाव में गुरुदेव हैं। और आप ये भी ध्यान रखकर चलें कि तीसरे भाव में आपके केतु का गोचर है और भाग्य भाव में आपके राहु का गोचर है। इसलिए आपके जीवन साथी के साथ संबंधों में थोड़े से संघर्ष देखने को मिलेंगे, यानी थोड़े अप एंड डाउन देखने को मिलेंगे, थोड़ा तनाव देखने को मिलेगा। तो आप ध्यान रखें कि आप प्रयास करें कि इस तनाव को ना बढ़ने दें, तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा और आपका दाम्पत्य जीवन फिर इस महीने अच्छी स्थिति में रहेगा। जीवन साथी के साथ सहयोग करें और अगर जीवन साथी के साथ कोई भी बातचीत हुई है तो आप उसके साथ डायरेक्ट बात करें, यानी कि किसी तीसरे व्यक्ति को बीच में डालने का प्रयास ना करें, तो आपके समझौते हो सकते हैं अगर कोई वाद विवाद चल रहा है तो वैवाहिक संबंधों में थोड़ा सा धैर्य और संयम रखने की जरूरत होगी और जीवन साथी के साथ संबंधों को मजबूत करना होगा और जीवन साथी के साथ किसी भी बात पर कोई भी वाद विवाद को बढ़ने ना दें, इस बात का आपको ध्यान रखकर चलना होगा। ससुराल पक्ष के साथ इस महीने संबंध अच्छे रहने वाले हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत होगी। ससुराल पक्ष के लोगों के साथ गलतफहमियां बिल्कुल ना बढ़ने दें और वाद विवाद ना बढ़ने दें, इस बात का ध्यान रखें। जीवन साथी के साथ ससुराल पक्ष के लोगों के साथ संबंधों में मजबूती बनाकर रखेंगे तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। अगर आप अपने जीवन साथी के साथ किसी यात्रा पर जाते हैं तो वहाँ पर आपके संबंध मधुर होंगे और जीवन साथी के साथ संबंधों में काफ़ी एक दूसरे के प्रति विश्वास भी बढ़ेगा। चलिए दिसंबर महीने के सिंह राशि वालों के राशिफल में कुछ संक्षिप्त चर्चा कर लेते हैं। तो अगर हम बात करें आपके धन की, तो धन के मामले में आपको इस महीने अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा, वहाँ पर सुख संतुष्टि का भाव आपस में रहेगा और परिवार के सदस्यों के साथ आपका तालमेल अच्छा बना रहेगा और आप अपना तालमेल बना भी पाएंगे अगर कोई भी बातचीत होती है तो। और धन के मामले में तो आपको इस महीने अच्छे परिणाम मिलने ही वाले हैं और व्यापार कारोबार के लिए भी अच्छा रहने वाला है। आप किसी भी तरह का कोई भी व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं, इस महीने आपको वहाँ पर अच्छे परिणाम ही देखने को मिलेंगे। बस आपको अचानक लाभ और अचानक हानि से बचकर थोड़ा सा रहना होगा। भाग्य का साथ मिलेगा, लेकिन भाग्य भाव में राहु का गोचर है और भाग्य भाव के स्वामी आपके दसम भाव में हैं। तो इस समय व्यापार कारोबार नौकरी के लिए तो बढ़िया महीना है, लेकिन थोड़ा सा अचानक कोई ना कोई खर्चे आ सकते हैं, इस बात का ध्यान रखें। स्वास्थ्य के मामले में अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से है तो उसमें आपको आराम देखने को मिलेगा, वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। लेकिन शनि आपके छठे भाव में है, हालांकि छठे भाव के स्वामी हैं। गुरुदेव आपके अष्टम भाव में है, हालांकि अष्टम भाव के स्वामी हैं, लेकिन फिर भी छठे और आठवें भाव में शनि और गुरु का गोचर आपको छोटी छोटी समस्याओं को लेकर परेशान कर सकता है। कोई बड़ा रोग बनता हुआ नहीं दिख रहा है, लेकिन अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो स्वास्थ्य समस्याएं बढ़ सकती हैं। इसलिए अपनी दिनचर्या को संतुलित करें और अपने खाने पीने की आदतों में थोड़ा सुधार लाएं और रोज़ाना थोड़ा योग प्राणायाम करें, घूमने फिरने जाएं, ध्यान वगैरह कर सकते हैं, तो इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और पेट से जुड़ी अगर कोई समस्याएं हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलना होगा, तो कुछ इस तरह के परिणाम देखने को मिल सकते हैं। चलिए उपाय की बात कर लेते हैं। उपाय की बात करें तो दिसंबर के महीने में जो राह के कुत्ते होते हैं, यानी गली के जो कुत्ते होते हैं, उनको आप डेली कुछ न कुछ खाने को दें, आपको काफ़ी अच्छे परिणाम मिलेंगे। और गुरुवार के दिन
आप केले के पेड़ पर जल चढ़ाएं और चने की दाल भी अर्पित करें, उससे लाभ देखने को मिलेगा। और आपके राशि स्वामी सूर्य हैं तो आप सूर्य भगवान की पूजा उपासना तो कर ही सकते हैं। सूर्य को रोजाना जल दे सकते हैं, तांबे के पात्र से दे सकते हैं, और रोजाना ना दे सकें तो रविवार को अवश्य दें, आपको उससे भी लाभ देखने को मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें मित्रों, निश्चित ही आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे सिंह राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।